बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं विज़डम होराइज़न, जहां कुरान, साइंस और फ़लसफ़ा एक दूसरे से हम आहंग होकर हमें बताते हैं कि कायनात महज मादा नहीं बल्कि एक ज़िंदा कलाम है। जब आप हाथ में तस्बीह लेते हैं, उंगलियों से दाने फेरते हैं और ज़बान से सुबहान अल्लाह दोहराते हैं तो बज़ाहिर ये सिर्फ इबादत लगती है, मगर हकीकत में ये कायनाती तवानाई का अमल है। हर लफ्ज़, हर वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। ये फ्रीक्वेंसी जिस्म के खलियों में जज्ब होती है, खून की रवानी को मुनज़्ज़म करती है और फिर इंसान के आसपास की फ़ज़ा में एक मखसूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देती है। यही वजह है कि कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरत अर्राद 28। ये आयत सिर्फ रूहानी तसल्ली नहीं देती, ये बायोफिज़िकल हकीकत को बयान करती है। ज़िक्र अल्लाह दरअसल फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है, जहां दिल, दिमाग और रूह एक कॉस्मिक रिदम में दाखिल हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक मादा दरअसल ठोस नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग एनर्जी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मुसलसल हरकत में है और हर चीज़, पत्थर से लेकर रोशनी तक, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पैटर्न में ऑसिलेट करती है। अब गौर करें, कुरान कहता है कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं। अल-इसरा 44। यानी हर वाइब्रेशन दरअसल ज़िक्र खुदावंदी है। कायनात की हर हरकत, हर गर्दिश, हर पार्टिकल का इर्ताआश दर हकीकत अल्लाह के नाम का नगमा है। यही वो मकाम है जहाँ साइंस और वही एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ क्वांटम रेजोनेंस और तस्बीह कायनात एक ही हकीकत के दो नाम बन जाते हैं। साइंस बताती है कि अगर कोई वाइब्रेशन बार बार दोहराई जाए तो वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, उसे रेजोनेंस एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। यही उसूल कुरान की आयत के रेसिटेशन और तस्बीह के अमल पर लागू होता है। जब आप अल्लाह 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 दोहराते हैं तो हर रेपिटेशन एक कंस्ट्रक्टिव वेव पैदा करता है। ये लहरें एक दूसरे से मिलकर एम्प्लीफाइड एनर्जी फील्ड बनाती हैं जो आपके दिल और दिमाग को हार्मोनाइज करती हैं। यही वजह है कि सूफिया जब ज़िक्र जली या ज़िक्र खफ़ी, साइलेंट दिक्र में महव होते हैं तो उनके जिस्म से एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट की जा सकती है। ये फिनोमेनन मॉडर्न EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी में वाज़ेह तौर पर देखा गया है। दिल की धड़कन, हार्ट बीट खुद एक रिदम रखती है। जब कोई शख्स जिक्र करता है तो ये रिदम एंट्रेन हो जाती है, यानी जिक्र के साथ सिंक होने लगती है। ये वही फिनोमेनन है जो फिज़िक्स में वेव एंट्रेनमेंट कहलाता है। जब दो लहरें एक जैसे पैटर्न में चलती हैं तो वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है और आखिरकार एक नई हार्मनी पैदा होती है। ये हार्मनी इंसान के अंदरूनी क्यास को काम कर देती है। लिहाजा ज़िक्र सिर्फ इबादत नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है। न्यूरोसाइंस की दुनिया में रिपेटिटिव मैंट्रा मेडिटेशन पर बहुत तहकीक हुई है। मुताले ये बताते हैं कि मुसलसल ज़िक्र करने से दिमाग के अंदर अल्फा वेव्स बढ़ती है जो रिलैक्सेशन से ताल्लुक़ रखती है। अमिगडला, जो खौफ का मरकज़ है, का असर कम होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाता है, यानी इंसान ज़्यादा पुरसुकून, हाजिर दिमाग और रूहानी तौर पर कनेक्टेड महसूस करता है। ये सब उस वक्त होता है जब इंसान शऊर के उस दर्जे पर पहुंचता है जहां मैं मिट जाती है और सिर्फ वो बाकी रहता है। क्या आपने गौर किया कि तस्बीह हमेशा 33, 66 या 99 दानों पर मुश्तमिल होती है? ये आदाद रैंडम नहीं है, ये हार्मोनिक सिमेट्री नंबर्स हैं। रियाजी की ज़बान में 33 और 99 वो आदाद हैं जो रेजोनेंस साइकिल्स बनाते हैं। मसलन अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी को 33 बार दोहराते हैं तो वो साउंड वेव अपनी पीक इंटेंसिटी पर पहुंचती है। यही उसूल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पर भी लागू होता है, यानी जब हम 33 बार सुबहान दीते सरबा का अक्सर जाता है 33 पर आना बाकी रहता है। जब हम 33 बार सुबहान और बाकी रहते हैं, बाकी सरबाकी, बाकी 33 बार सरबाकी के लिए बाकी आपको बाकी करें, बाकी आपको बाकी को बाकी को बाकी करें। अल्लाह कहते हैं तो हमारी रूह की रेजोनेंस पीक पर पहुंचती है, एक ऐसा मुकाम जहां जिक्र वाइब्रेशन बनकर रूह को क्लेंस कर देता है। फितरत में हर शय पीरियोडिक रेपिटेशन पर कायम है। क्वांटम सतह पर इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में घूमकर अपनी तस्बीह अदा करता है।
फोटोन रोशनी बनकर अल्लाह के नूर का मज़र बनता है। लिहाजा इंसान जब अल्लाह का नाम दोहराता है तो वो दरअसल इस कॉस्मिक तस्बीह में शामिल हो जाता है जो अज़ल से जारी है। लफ्ज़ अल्लाह बज़ाते ख़ुद एक सोनिक फार्मूला है। इसके हुरूफ आ, ला, हा ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसीज पैदा करते हैं जो दिल के सेंटर हार्ट चक्रा के करीब वाइब्रेट करती हैं। रूहानी उलूम के मुताबिक जब अल्लाह कहा जाता है तो इसकी रेजोनेंस चेस्ट कैविटी में गूंजती है, जहां दिल, सांस और आवाज़ एक साथ हम आहंग हो जाते हैं। यही वो कैफियत है जिसे सोफिया समाए इलाही कहते हैं, जहां इंसान की आवाज़ खुद इसके वजूद की वाइब्रेशन बन जाती है। कायनात बोलती नहीं, वो वाइब्रेट करती है, और इंसान जो कलमा गो है दर हकीकत इस वाइब्रेशन को आर्टिकुलेट करता है। यानी तस्बीह इंसान और कायनात के दरमियान मुश्तरका ज़बान है। जब हम जिक्र करते हैं तो हम उन्हीं लहरों से जुड़ते हैं जो कहकशाओं को गर्दिश देती है, और वही उसूल जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रखता है। कुरान में इरशाद है, सब कुछ उसी की तस्बीह कर रहा है जो आसमानों और ज़मीन में है। ये आयत एक कॉस्मिक इक्वेशन है। एवरी पार्टिकल इक्वल्स तस्बीह फ्रीक्वेंसी। सूफिया कहते हैं कि जिक्र की इंतहा वो मुकाम है जहां जिक्र करने वाला, जिक्र और मज़कूर तीनों एक हो जाते हैं। यही फना फी जिक्र का मुकाम है। इस कैफियत में जिक्र रिपीटिशन नहीं रहता बल्कि रेजोनेंस बन जाता है। जिस तरह एक साज जब ट्यूनिंग में आ जाए तो पूरा आला वाइब्रेट करता है, इसी तरह जब दिल जिक्र में हम आहंग हो जाए तो पूरा इंसान अल्लाह की वाइब्रेशन बन जाता है। यही असल तस्बीह है, जहां खामोशी भी जिक्र बन जाती है और सांस लेना भी इबादत। जब इंसान मुसलसल जिक्र में होता है तो वो एक ऐसी हालत में दाखिल हो जाता है जहां वक्त सुस्त लगने लगता है। ये फिनोमिनन टेम्पोरल डायलेशन कहलाता है, जो न्यूरोसाइंस और मिस्टिसिज्म दोनों में बयान हुआ है। ये इस बात की अलामत है कि इंसान की कॉन्शियसनेस अब मादी वक्त से अलग होकर यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी फील्ड में दाखिल हो गई है। यही हुजूर कल्ब है, जहां वक्त, आवाज़ और मादा सब मिट जाते हैं और सिर्फ हू बाकी रहता है। तो नाजरीन, तस्बीह कोई रसूमाती अमल नहीं, ये कॉस्मिक कनेक्शन प्रोटोकॉल है। ये वो दरवाज़ा है जो इंसान के अंदरूनी वाइब्रेशन को अल्लाह के तख्लीकी वाइब्रेशन से जोड़ देता है। जब ज़बान अल्लाह कहती है तो कायनात जवाब में लब्बैक कहती है। जब दिल सुभान अल्लाह कहता है तो कहकशाएं इसकी ताईद में घूमती है। ये वो लम्हा है जब इंसान सिर्फ ज़मीन का बासी नहीं रहता बल्कि कॉस्मिक रिदम का हिस्सा बन जाता है। तस्बीह दरअसल साइंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। ये शऊर की ट्यूनिंग है, जहां इंसान अपनी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करता है। लिहाजा अगली बार जब आप सुभान अल्लाह कहें तो सिर्फ ज़बान से ना कहें बल्कि दिल से महसूस करें कि ये वाइब्रेशन अर्श तक पहुंच रही है और कायनात आपके साथ हम आवाज़ है। जिक्र लफ्ज़ नहीं, वाइब्रेशन है। तस्बीह इबादत नहीं, रेजोनेंस है। और जब दिल अल्लाह की फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है तो खामोशी भी तस्बीह बन जाती है। जिक्र और लफ्ज़ नहीं, जहां ईमान, साइंस और विजदान एक नुक्ता पर मिलते रहे। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।